एस के चार्जर वर्सेस कायोका के चार्जर के बीच पोकेमॉन बैटल हो, जिसमें एस का चार्जर को एक छुपी हुई शक्ति मिलती है जो कायोका के चार्जर के पास पहले से ही होती है। लेकिन एस का चार्जर उस शक्ति को काबू नहीं कर सकता था, इसलिए वो हार जाता है। फिर कायोका एस के चार्जर को ट्रेन करने के लिए मान जाता है और उसके साथ उसका बेटा रियो एस के साथ सफर करना चाहता था। इसलिए एस अपने चार्जर को ट्रेनिंग के लिए कायोका के पास छोड़कर सरीना, एस और रियो एक साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। एस फायर टाइप पोकेमोन मास्टर के साथ बैटल करने के लिए अपने सभी फायर टाइप पोकेमोन को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन एस सोचता है कि फायर टाइप पोकेमोन मास्टर के पास कौन कौन से पोकेमोन होंगे। फिर वो ये जानने के लिए उसके घर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता। फिर एस फ्लेनडोची से पूछता है कि आपका बेटा यानी कि फायर टाइप पोकेमोन मास्टर कहाँ पर है। फिर वो बताते हैं कि वो अभी जंगल के बीच में ट्रेनिंग करने के लिए गया है। फिर एस जंगल के बीच जाता है और देखता है कि फायर टाइप पोकेमोन मास्टर कैंटीस्कॉच और ब्लेज द कैट पोकेमोन के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर एस को उसके साथ बैटल करने का इच्छा होती है और वो फायर टाइप पोकेमोन मास्टर के पास जाता है, लेकिन तभी फायर टाइप पोकेमोन मास्टर कहता है कि यकीनन तुम ऐसी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरा नाम फ्लेन इजामू है, तुम मुझे इजामू कहकर भी बुला सकते हो। फिर एस बोलता है कि हाँ, लेकिन इजामू मैं अभी तुमसे एक अनऑफिशियल पोकेमोन मुकाबला करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे। तभी इजामू बोलता है हाँ ठीक है, हम अभी दो दो पोकेमोन के बीच का ये मुकाबला करेंगे। और फिर इजामू वर्सेस एस की बैटल शुरू होती है। सबसे पहले एस अपना पहला पोकेमोन टोरकोल को चुनता है और इजामू अपना पहला पोकेमोन कैंटीस्कॉच को चुनता है। फिर कैंटीस्कॉच वर्सेस टोरकोल के बीच पोकेमोन बैटल शुरू होती है। सबसे पहले एस अपने टोरकोल को ओवरहीट अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन जब कैंटीस्कॉच के पास वो अटैक आता है तभी इजामू कैंटीस्कॉच को फ्लेम व्हील अटैक करने के लिए बोलता है, जो ओवरहीट से बचकर सीधा टोरकोल को लग जाता है। फिर एस टोरकोल को एम्बर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन फिर इजामू अपने पोकेमोन कैंटीस्कॉच को हीट वे अटैक करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक कॉलवे हो जाते हैं और किसी को भी चोट नहीं लगती। इजामू कैंटीस्कॉच को बग बज अटैक करने के लिए बोलता है, जो सीधा एस के टोरकोल को लग जाता है और फिर कैंटीस्कॉच एक के बाद एक लगातार हमले करते जाता है और टोरकोल बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन फिर सही मौका देखकर एस टोरकोल से ओवरहीट अटैक करने के लिए बोलता है, जो सीधा बहुत ही पास से कैंटीस्कॉच पोकेमोन को लग जाता है, जिससे कैंटीस्कॉच पोकेमोन भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था। दोनों ही पोकेमोन को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर इजामू बोलता है कि तुमने अपने पोकेमोन को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। हालांकि ये मेरा सबसे कमजोर पोकेमोन और इसलिए मैं उसे ट्रेन करने के लिए ही यहाँ पर लाया था। ये सुनकर एस चौंक जाता और बोलता है कि ये तुम्हारा सबसे कमजोर पोकेमोन है, तो इसके बाकी के पोकेमोन कैसे होंगे। ये सोचकर एस थोड़ा घबरा जाता है। सरीना और रियो दोनों भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर बैटल जारी रखते हुए इजामू कैंटीस्कॉच को फायर स्पिन अटैक करने के लिए बोलता है और एस भी अपने टोरकोल को अर्थक्विक अटैक करने के लिए बोलता है और दोनों ही अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं। फिर बहुत ही ज्यादा धुआं निकलता है और धुआं हटने के बाद दिखता है तो दोनों ही पोकेमोन जमीन पर गिरे हुए होते हैं। फिर इजामू का पोकेमोन कैंटीस्कॉच उठ खड़ा होता है और एस का पोकेमोन टोरकोल भी उठ खड़ा होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एस का पोकेमोन टोरकोल गिर जाता है। इतने कड़े मुकाबले के बाद भी एस का टोरकोल हार जाता है, लेकिन इजामू के पोकेमोन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। एस अपने टोरकोल को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की है और फिर एस अपना दूसरा पोकेमोन इनसिमरॉट को निकालता है और फिर कैंटीस्कॉच वर्सेस इनसिनरॉट की बैटल होती है, जिसमें इनसिनरॉट जीत जाता है और इजामू का पोकेमोन कैंटीस्कॉच हार जाता है, क्योंकि उसे अगले मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। फिर इजामू एस से कहता है, ये मुकाबला तुम जीत गए, लेकिन तुम मेरे अगले पोकेमोन को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। फिर वो अपना दूसरा पोकेमोन ब्लेज द कैट पोकेमोन को बुलाता है और फिर ब्लेज वर्सेस इनसिमिरेट पोकेमोन के बीच मुकाबला शुरू होता है। इससे पहले गाइस, अगर आपने
पोकेमॉन जनरेशन 9 के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, तो जाकर देख लीजिए। और अभी अभी मैंने एक नई स्टोरी पोकेमॉन वर्ल्ड स्पेस नाम की स्टोरी भी बनानी शुरू कर दी है और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो अगर आपने ये एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर जरूर। तो अब इन दोनों के बीच में होने वाला कड़ा मुकाबला हम देखेंगे अगले एपिसोड में।